भूतानि जातवेदो पुनीहिमाम हाथ रक्ष पुष्प लेकर हाथ जोड़कर भावपूर्वक व्यासपीठ कृष्णचंद्र महाराज को प्रणाम कर दीजिएगा। हाथ जोड़कर भावपूर्वक व्यासपीठ को प्रणाम करके माता सरस्वती को प्रणाम करिएगा। ओम सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। जय जय मां शारदे वीणा पूजनकार मानस भवन पधारो जननी विनती हो स्वीकार। व्यास पीठाय चरण कमल भ्यो माचार पीठाय चरण कमल भ्यो नमः। पुष्पाणि समर्पयामि सदेवाय महानमस्करोमि पूजनार्थाय पूजनपादवाद्यं हस्तोर्गत्केनाचनं सर्वाङ्गस्राम्यं जलं सुसमर्पयामि। ईश्वरेणाय नैवेद्यं निवेदयामि अर्पणं करोतु देवाय पूजनमयो नाभ्यायासीनं दर्शकं सुसुमर्योः समर्पधार्तवान् भूर्तिसाचन्द्रावधानोपानकर्मयामि नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणापान समानदानवात्रिमध्वजर्वृक्षाय जलमाचमनं निवेद्यं समर्पयामि। मोहवासुधार्ति ताम्बूलवेणिकां समर्पयामि। गर्भं दक्षिणायां समर्पयामि। कर्पूरारार्तिक्यं तदेवाय आरार्तिक्यं मध्वयोद्धातरार्तिकदर्शन करवाएंगे। हरि ओम इदं हविः प्रजननं यस्तुदशवीरगुं सर्वगणगुं सुदयात्मसनिः प्रजातमलोकसिन्ध भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं वयोरितुमस्मात्सुधत। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तहृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरे दर्शयामि पूजयामि। हाथ से दर्शन करवाइएगा। ओम चंद्रमा मनसोदा तक्षोः सूर्योजात सूत्रर्वाण शिवराण संघातगेरजायत। ओम जलेन शुद्धीकरण पुष्पदीपात्मा परमात्मा दिवंगरं नमः। हाथ रक्ष फूले कर्मत्र पुष्पांजलि अर्पण कराएंगे। जदमेना जनामय गंधरी वास्तानि धर्मानि प्रथमात्मा सन्नति हनाम महिमान स्वतंत्र गतपूर्वेशाभ्यासात् विदेवहितमन्त्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। भगदेवाय प्रार्थेत। हाथ रक्ष पुष्प लेकर हाथ जोड़कर कृष्ण भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा। ओम जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चिरचोर प्रभु जय जय माचोर। ओम कथाय प्रारंभ होतहि सुनहु वीर हनुमान आयासन विराजो प्रभु पूर्ण करो सर्वभाव विघ्नहरण मंगल कर्ण विनती हे गणराज आओ मम पधारो प्रभु जी पूर्ण करो सर्वकाज। ओम व्यास पीठाय शरण कमल भ्यो नमः। पीठाय शरण कमल भ्यो नमः। थोड़ा सवाल चंद्र सुशोभित करिएगा। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभः नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वैरोगरे कंकण सर्वांगे हरिचंदनं सुललितांगं भीष्ममुक्तावलिं गोपास्ति प्रविष्टितो विजयते। गोपालचूडामणि व्यासपीठाय सारपीठाय शरणकमलेभ्यो नमः। प्रणाम कर लीजिएगा। प्रेम वृंदावन हरिलाल की राधा रानी सरकार की आत्मा महाराज की नमः। पार्वती पदे हर हर महादेव शंभो। जितने भी श्रद्धालु भक्त हरिओम हरिओम हरिओम। बहुत
कृष्णाय गोविन्दाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभाध्वज मंगलम पार्वती मंगलाय तनोहरे। जय जय श्री राधा जय जय किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय आज की कथा में उपस्थित हमारे भगवान गणेश जी, भगवान विष्णु जी एवं हमारे सनातन धर्म के अनुसार जितने भी देवता देवी हैं, मैं सभी को प्रणाम करते हुए परम पवित्र गंगा जैसे निर्मल पूरा शरीर को पावन करने वाला भागवत जी की कथा कहने के लिए जा रहा हूं। अतः इस घर के जितने भी सदस्य हैं, मैं सभी से कहूंगा इस घर के सदस्य सहित जो आए हुए अतिथिगण हैं, सभी लोग कथा पंडाल में आकर के कथा को सुने और अपने जीवन को धन्य करें। और बच्चे लोग जो ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं पंडाल के अंदर, उन लोग से कहना होगा कृपया शांति होकर के और बैठ जाएंगे। राजा दशरथ के स्वरूप पिता को गार्जियन, बड़े भाई राम के स्वरूप यहाँ के हमारे बड़े भैया एवं भाई भरत के समान हमारे यहाँ के छोटे भाई, मां जगत जननी जगदम्बा विंध्याचल निवासिनी कन्याकुमारी के स्वरूप हमारे यहाँ की बहनें, मां सती सीता अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी यहाँ की माताएं एवं भगवान कृष्ण बाल मुकुंद के समान खेलने वाले यहाँ के बालक वृंद, इस कथा मंच पर बैठे हुए हमारे परम आदरणीय गुरु जी जोगेंद्र पांडे जी और हमारे सत्संग कर रहे हुए मुरलीधर पांडे जी गुरुकुल्य, नाल पर हमारे सुनील भैया जो धनबाद से चल कर आए हैं, उनके बगल बैठे हुए हमारे शिष्य कैलाश शर्मा जी, और उन दोनों के बीच हमारे
जो कर्मकांड शिष्य हैं, हमारे कुल पुरोहित हैं श्रीमान गुंजन पांडे जी, जो काशी वाराणसी धाम से पढ़ाई करके आए हैं। अपने मंत्र के माध्यम से एक हमारे नए शिष्य तथा हमारे पुत्र भी हैं, जो बहुत कम समय में, हमको तो विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब 2-3 महीना 4 महीना के अंदर क्लास करते हुए इतना अच्छा कथा कर लेंगे। वैसे परम शास्त्री श्री अभिनव पांडे जी आज इन लोगों के साथ हमारे और भी शिष्य हैं, जैसे कि चंदन पांडे जी, सीमांत पांडे जी, इस घर के यज्ञ करता हमारे परम आदरणीय छोटू पंडित जी, उनकी पत्नी शांति देवी जी, जिनके द्वारा यज्ञ को किया जा रहा है। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करूंगा। अब तुलसी भैया उनके सुपुत्र विजय पंडित जी, जिन्होंने इतना अच्छा खर्च करके और ये 2 भाई होते हुए भी इतना अच्छा यज्ञ का आयोजन किया गया। मैं कलियुग में सच्ची घटना कहता हूं कि हमको लगता है कि पूरे गांव वाले मिलकर भी करते हैं, फिर भी इतना अच्छा उत्साह नहीं हो पाता है। एक आदमी के लिए इतना अच्छा यज्ञ करना कोई आम बात नहीं है। खर्च करना सबसे बड़ा चीज नहीं है, इतना अच्छा सुचारू रूप से, इतना अच्छा से मन तन धन को लगा करके तो इतना अच्छा यज्ञ के आयोजन किए। मैं इसके लिए हम परम आदरणीय विजय पंडित जी को भी हार्दिक अभिनंदन नमस्कार करेंगे और भगवान से कामना करेंगे कि हे भगवान, जो भी उनके खर्च जग में लग रहा है, जितने रुपए लग रहा है, उतने करोड़ रुपए उनके खजाने में भरे और हमेशा उनको सद्बुद्धि दीजिए कि अपने घर के यज्ञ कर ही रहे हैं और वो भी यज्ञ करने में मदद करें। किसी का हमारा जो है, देखिए सनातन धर्म बताता है दान को 3 तरह का बताया गया, 3 तरह का मुख्य रूप। पहला दान वो है कि जब आपके दरवाजा पर कोई भूख प्यासे आ जाए तो आप उन्हें भोजन कराते हैं, तो सबसे बड़ा दान वो है। दूसरा दान वो है, चाहे किसी के बेटी के शादी रुक रहा है पैसा के चलते, चाहे किसी के बेटा बीमार है, पैसा के चलते उसका इलाज नहीं हो रहा है, अगर कहीं वहां आप कुछ पैसा उन्हें दे देते हैं तो दूसरा दान है। तीसरा दान वो है कि अगर कहीं आप अपने स्तर से यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं, गांव घर में अगर कहीं कोई भी यज्ञ कर रहा है और उसमें उसका जा करके आप खड़ा हो गए तो वो भी दान का फल प्राप्त हो जाता है, यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। एक बार बोलिए भक्त भगवान की। यह देखिए आज जो है कुल देवता देवी पूजन, ग्राम देवता देवी पूजन, यादव जी जो कथा शुरू होते ही 101 रुपए का चढ़ावा किए हैं और उनके ओर से वस्त्र भी आया है। यह मैं बताना चाहूंगा कि कल कथा पूरा हो पाएगा कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं, क्योंकि कल नगर भ्रमण है। इसलिए यहाँ के जितने भी हमारे माताएं बहनें नौजवान साथी, मैं सभी से कहूंगा कि सभी लोग आकर के कथा को सुने। एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय। उससे पहले मैं अपने गुरु जी तथा माता पिता की चरण वंदना करता हूं। कैसे शास्त्र में बताता है कि माता से बढ़कर कोई देवी
नहीं, माता से बढ़कर कोई भी देवी नहीं। माता होती बड़ी भूमि से, पिता स्वर्ग से महान, यही समझकर श्री गणपति ने किए प्रदक्षिण प्रणाम। अब जब माता और पिता को प्रणाम किए तो सारे शिव के जितने भी गण थे सभी उनको भगवान का उपाधि दिए। तो जब गण लोग उनको भगवान माने, गण जोड़ ईश बराबर गणेश, तब उनका नाम गणेश पड़ा। और सभी देवताओं ने कहा कि पहला पूजा का अधिकारी आप बने और सर्वप्रथम आइए हम मझगावा से चलकर मायरा कुमारी जी की ओर से बहुत बहुत रुपये कथा में चढ़ावा है। एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। भगवान राम ने भी अपने माता पिता के चरण के वंदना करते थे। कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही अच्छा भाव में लिख रहे हैं कि प्रातः काल उठि रघुनाथ, अमात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठी रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। जो अपने माता पिता को प्रणाम करते थे तो उनको भगवान का उपाधि दिया गया। वही हनुमान जी माता पिता को छोड़ करके और राम जी के चरणों में चले गए तो उनको क्या कहा जाने लगा? उनको भगवान नहीं, भक्त हनुमान जी के। सब लोग कहते भी हैं कि एक बार बोलिए भक्त भगवान, भक्त हनुमान की जय हो। हनुमान जी का काम क्या है कि जहां भी जिस जगह में कथा हो सबसे पहले आते हैं। सबसे पहले क्या आते हैं? हनुमान जी। हनुमान जी और सबसे पीछे जाते हैं। आज हनुमान जी, पहले दिन भी हनुमान जी आए थे, आज भी आ रहे हैं, अकेले नहीं। राम लक्ष्मण और सीता के साथ आ रहे हैं। मैं उन्हें भी उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करूंगा। एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय। और बहुत ही अच्छा भाव में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि बंदहु गुरु पद पद्म परागा, असुरुचि सरस सुबास अनुरागा। मैं गुरु जी के चरणों की वंदना करता हूँ जिनके आशीर्वाद से आज इतना विद्या प्राप्ति हुआ कि यहाँ बैठकर कुछ बोलने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मैं उन गुरु जी को ही चरण की वंदना करता हूँ। मैं उन माता पिता को प्रणाम करता हूँ जिनके आशीर्वाद से आज इतना बड़ा शरीर मिला। मातृ पितृ चरण कमले भ्यो नमः, इष्ट देवता भ्यो नमः। एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय। आज सभी को पूर्ण रूप से, पूर्ण आने की पूरा अच्छा तैयारी के साथ कथा सुनने के लिए आना है। आज भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव भी मनाया जाएगा। उनके द्वारा जो कल परसों पहले बैठे थे उनके द्वारा जन्म उत्सव, उससे पहले एक अध्यात्म भजन कुछ कथा। एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्।
तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय हो। ये मंत्र में इतनी शक्ति है कि केवल इतना मंत्र केवल बोल दिए तो पूरे भागवत कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। धन्य है ये जीवन। और ये जीवन को यदि अच्छा नया ढंग इसमें लाना है तो राम और कृष्ण के बिना नहीं आ सकता। राम दो अक्षर से बना है, रा और मां। रा सिर्फ भक्तों के दिलों में रमन करने वाले कौन? राम, इसलिए उनका नाम राम पड़ा। राम राम जो भक्तों के दिलों में हमेशा रमा करते हैं। कृष्ण नाम का भाव वो है कृष्ण जो दूसरे को अपनी ओर आकृष्ट करे, उन्हीं को कृष्ण कहते हैं। अभी भगवान कृष्ण भी चुराते थे। माखन है, दही है, दूध है, और उन जोड़ को हम अभी याद करते हैं। अभी यदि कोई आपके यहां से धन या कुछ चोरी करके ले जाएगा, उनका पूजा कीजिएगा? नहीं। लेकिन अभी हम लोग याद करते हैं कि भारत में फिर से आजा, भारत में फिर से आजा, बंसी बजाने वाले, भारत में फिर से आजा, बंसी बजाने वाले, छोरों को फिर जगा जा, सोतों को फिर जगा जा, गीता को गाने वाले, गीता को जाने वाले, भारत में फिर से आजा,
में फिर से आ जा, गिरिवर उठाने वाले सोतों को फिर जगा जा, सोतों को फिर जगा जा, गीता को गाने वाले सोतों को फिर जगा जा, गीता को गाने वाले भारत में फिर जगा। भगवान से कहना है, अभी कृष्ण जी का भजन शुरू हुआ और वसुदेव जी के तरफ से बहुत बहुत चढ़ावा आया है, जो इस गांव के बहुत ही अच्छा उनका भी सॉन्ग है। अच्छा उनका रोजी रोजगार चले, जितने रुपये चढ़ावा किए उतने करोड़ रुपये उनके खजाने में भरे, ये भगवान से कामना करूंगा। लेकिन भक्त कहता है, हे भगवान सोतों को फिर जगा जा, गीता को गाने। गीता किनके द्वारा गाया गया है? किनके द्वारा? भगवान कृष्ण के द्वारा। भक्त कहता है, भगवान गूंजा था जिससे मधुवन, नचा था जिससे त्रिभुवन, गूंजा था जिससे मधुवन, जो बंसी के ताल से पूरे मधुवन को गुंजायमान करते थे। गूंजा था जिससे मधुवन, नाचा था जिससे त्रिभुवन, हे भगवान तो कान फिर सुना जा, तो कान फिर सुना जा, ओ कान फिर सुना जा, बंसी बजाने वाले, बंसी बजाने वाले अशोकों को फिर जगा जा, हे गीता को गाने वाले अशोकों को फिर जगा जा, गीता को गाने वाले। हे भगवान ध्यान है यार, दुख दर्द बढ़ रहा है, दुष्काल पड़ रहा है, दर्द बढ़ रहा है, दुष्काल बढ़ रहा है, दुख दर्द भी बढ़ रहा है, दुष्काल पड़ रहा है।
दुख दर्द बढ़ रहा है, उस काल पड़ रहा है। फिर कष्टों को मिटा जाए, कष्टों को मिटा फिर कष्टों को सब मिटा जाए। गैया चराने वाले, गैया चराने वाले, फिर कष्ट सब मिटा जा। गैया के चराने वाले भारत में फिर से आ जा, फिर से आजा, सोतों को फिर जगा जा, सोतों को फिर जगा जा। गीता को गाने वाले सोतों को फिर जगा जा, गीता को गाने वाले। जय जय राधे श्याम। भक्त कहता है राधे श्याम निर्बल जन तेरे भक्त वत्सल। है राधे श्याम निर्बल तेरे भक्त वत्सल। बिगड़ी को फिर बना जा, बिगड़ी को फिर बना जा, बिगड़ी को फिर बना जा, फिर बना जा, बिगड़ी को फिर बना जा, को फिर बना जा। बिगड़ी बनाने वाले, बिगड़ी बनाने वाले असोतों को फिर जगा जा, सोतों को फिर जगा जा। गीता को गाने वाले, गीता को गाने वाले, गीता को गाने वाले। कृष्ण भगवान की जय हो। एक बार बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अभी बोले थे राम और कृष्ण। शास्त्र बताता है कि राम जी का अवतार जो हुआ सूर्यवंशी कुल में हुआ। कौन कुल में हुआ? सूर्यवंशी कुल में। भगवान कृष्ण का जन्म जो हुआ चंद्रवंशी कुल में हुआ। अब बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किए तब उनके कुल में राम जी का जन्म हुआ। उनके वंश में जितने भी इन्हीं का पुत्र हुआ, कोई भी बिना परिश्रम कम के पुत्र नहीं हुए। राजा दशरथ के लिए भी 10 यज्ञ किया गया था और उसी यज्ञ के पृथ्वी से 10 बार रथ का उत्पन्न हुआ था। कहां से? यज्ञ की पृथ्वी से। और 10वां रथ में एक बच्चा था जिनका नाम दशरथ रखा गया, जो आज के पुत्र हैं। राजा दशरथ जी के पिता का नाम क्या था? यज। उनके कुल में राजा दशरथ, उनका दशरथ नाम क्यों पड़ा? क्यों कहते हैं दशरथ? क्योंकि 10वां रथ पर उनका अवतार कहिए चाहे जन्म कहिए पृथ्वी से निकले थे। इसका बहुत
आज की कथा में बहुत सारे माताओं के द्वारा चढ़ावा किया जा रहा है। मैं भगवान से कामना करूंगा कि उनके कुल परिवार की जैसे प्रीति बढ़ा रहे हैं। राम क्या है? तो 10वां रथ पर उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम दशरथ पड़ा था। और उन्हीं के कुल में राम। क्या दशरथ नहीं जान रहे थे कि हमारे पुत्र राम के भाग में बड़ा कष्ट लिखा है? सब कुछ जानते थे, लेकिन जानते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाए। राम की पूजा करते हैं। राम के बिना कोई भी शब्द पूरा नहीं हो सकता है। कहा गया है बहुत ही अच्छा भाव में कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआए, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ने से केवल पंडित हो जाते हैं? नहीं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआए, पंडित भया न कोई। रहाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। वो रहाई अक्षर क्या है? अच्छा कौन लोग जानते हैं रहाई अक्षर क्या है? हाँ बता दीजिए तो। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआए, पंडित भया न कोई। अढ़ाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। वो अढ़ाई अक्षर ही राम है। अढ़ाई अक्षर में सृष्टि, अढ़ाई अक्षर में ब्रह्मा, अढ़ाई अक्षर में विष्णु। आने की जितना भी सारा गिनती नाम जो है ना, कितना अक्षर से? अढ़ाई अक्षर से। और अढ़ाई अक्षर से एक चीज और है जिसके बिना हम लोग सभी अधूरा है। वो क्या है? प्रेम। अढ़ाई अक्षर क्या है? प्रेम। प्रेम है। आप बहुत बड़ा रोज भोजन करने के लिए सभी को बुलाए। जैसे यहां जग हो रहा है ना, पूरे गांव में निमंत्रण जाएगा हमारे यहाँ भोजन करने के लिए। तभी हाथ जोड़ी मिलती है, आइएगा जरूर। तब भी उसमें बहुत लोग नहीं आएंगे, टाइम नहीं। अगर मैं वही कहा जाएगा कि हमारे यहाँ जग हो रहा है, यदि खाना होगा तो आइएगा, तो जाइएगा। पहले ऐसा होता था कि एक आदमी को निमंत्रण दिया जाता था तो 4 आदमी, गरीबी था तो हम लोग नियम से चलते थे। अभी अमीरी आ गया तो नियम से हटते जा रहे हैं। हटते क्या जा रहे हैं कि कथा में संगीत वगैरह को कोई जरूरत नहीं है। संगीत नहीं, ना वर्गीत का, ना नाल का, ना झांक का, ना झांकी का, कोई जरूरी नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत लोग देखते हैं बोल रहा है तो वहां तो झांके हुआ है, इसलिए रखते हैं। एक बात कलिजुग का देख करके डर भी लग रहा है और हंसी भी लग रहा है। डर क्या लग रहा है कि डर लागे और हंसी भी आवे। डर भी लग रहा है प्रतिनिधिया और हंसी भी लग रहा है। क्या चीज का हंसी है? डर एक बात का लग रहा है कि राजा निर्ग नाम के राजा करोड़ गाय दान देते थे, वो नर्क में चले गए। हम एक गाय दान देने के लिए सोचते हैं, वो भी नहीं हो पाता और कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई दानी नहीं है। तो वो डर लग रहा है। क्या डर इसलिए लग रहा है कि जब वैसे महारथ तो जब नर्क हो गया तो हमारा और आपका क्या होगा, इस बात का डर लग रहा है। और हंसी किस बात का लग रहा है कि जहां करना चाहिए कथा वहां करने लगते हैं कुछ और के मतलब कुछ हंसी की बात, कुछ हंसाने के लिए कुछ ना कुछ बोला जाता है। केवल पढ़ करके केवल कथा ही कहा जाए तो सबको नींद आने लगेगा। एक बार बोलिए भक्त भगवान की। इसीलिए कहना है क्या कि डर लागे और हंसी भी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी भी आवे। हंसी भी लग रहा है कि
कि अजब जमाना आया रे, अजब जमाना आया रे साधु, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी भी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी भी आवे, अजब जमाना आया रे। पहले गरीबी में जब था तो इतना ताक झांक नहीं होता था, इतना झांकी, इतना डांस, इतना नाच, इतना गाना नहीं होता था। यहाँ तक कि हमारे घर में कोई बुजुर्ग आदमी का मृत्यु भी होता था तो उनके एकादश केवल भजन और प्रवचन से होता था। या भी कोई यदि हो जाता है तो जब तक ऑर्केस्ट्रा नहीं कराते हैं तब तक एकादशा भी सफल नहीं होता, जबकि वो नहीं करना चाहिए। धन दौलत और माल खजाना पैसा नाच नचाया रे, धन दौलत और माल खजाना पैसा नाच नचाया रे। धन दौलत यदि हो जाएगा तो करेंगे क्या कि हमारे दादाजी का मृत्यु हुआ तो वैसा नाच होना, ऑर्केस्ट्रा होना जरूरी है, जबकि वो होना नहीं चाहिए। अरे मुट्ठी भरे अन्न कोई साधु मांगे, चाहे साधु, चाहे भूखा, चाहे पंडित जी, चाहे कोई धर्म का प्रचारक हो, धर्म का प्रचारक है नहीं। अभी देखिए हमारे जितना अच्छा हम कथा करें, पूजा करें, उतना अच्छा हमारे बगल बैठे हुए हमारे बड़े भैया प्रदीप जी करे और इतना अच्छा से सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि कथा का रहस्य कुछ अलग है। एक बार बोलिए भक्त भगवान की। और कथा में सोने वाले की अभी कथा शुरू भी नहीं हुआ कि नींद लगना चालू हो गया। एक बार बोलिए भक्त भगवान की। मुट्ठी भरे न कोई भूखा मांगे, तो कहिएगा इतना बड़ा शरीर है कमा के नहीं खा सकते हैं, लेकिन जहां नाच गाना होगा वहां नमरी के नमरी जाएगा। बोलिए भक्त भगवान की। मुट्ठी भरे न कोई भूखा मांगे, कहतन लाज आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी भी कहना है कि कथा हो वह सोता सोवे। अब कथा हो रहा है, केवल कथा कहा जाए, केवल मंत्र का उच्चारण हो तो वहां लोगों को नींद आने लगता है। और जब हम देखते हैं, जब कथावाचक देखते हैं कि हमारे कथा में लोग सो रहे हैं तो तरह तरह के चुटकुल्ला कहने के लिए चालू कर देते हैं। क्या है कि कथा कम से कम सुने। कथा होवे वह सोता सोवे, तब वक्ता मूढ़ मचाया रे, तब वक्ता मूढ़ मचाया रे। कथा होवे वह श्रोता सोवे, श्रोता होवे, कथा होवे तहाँ श्रोता सोवे, तब वक्ता मूढ़ मचाया रे। तो कहना चाहिए कुछ और कहने लगते हैं कुछ। अरे हो जहां कहीं नाच तमाशा, जैसे कथा हो रहा है ना
बहुत नए नए बच्चे लेकर के आए होंगे, थोड़ा सा भी रो रहा है तब बगल से कहते हैं दीदी तभी बचवा के सुता के आ रहे हैं। अब जहाँ नाच गाना रहेगा ना वहां बचवा ठीक से रह जाएगा और माँ भी ठीक से रह जाएगी। कथा होवे वहाँ श्रोता सोवे अवक्ता मूढ़मा जाया रे अहो जहाँ कहीं नाच तमाशा हो जहाँ कहीं नाच तमाशा अतनिक नींद सताया रे हो जहाँ कहीं नाच तमाशा तनिक नींद सताया तनिक नींद सताया रे भाई तनिक नींद सताया रे तनिक नींद सताया रे भाई तनिक नींद सताया रे हो जहाँ कहीं नाच तमाशा तनिक नींद सताया हो जहाँ कहीं नाच तमाशा तनिक नींद सताया। कथा में लगना चाहिए कि कथा हो रहा है, कथा का भजन हो रहा है। अब पहले का पंडित जी जब लिस्ट लिखते थे भैया आइए हमारे बीच राम लक्ष्मण और सीता जी का आगमन हुआ है, लेकिन मैं इस 2 लाइन का भजन आइए आऊं तो स्वागत है एक बार बोल दिया जा रामचंद्र भगवान की प्रदीप भैया। पूजा पाठ का मजाक कब से होने लगा? पहले जब लिस्ट लिखवाते थे तो पंडित जी पहले घी से शुरू करते थे, घी है, धूप है, अगरबत्ती है, माचिस है, मिश्री है, सिंदूर है, सूता है। अभी के पंडित जी क्या लिखेंगे? सिगरेट है, खैनी है तो भिंडी है। जयमान पूछेंगे किस लिए? और समाज में जब तक वो लेंगे नहीं तब तक जगेंगे। बताइए क्या हो गया है कि भांग तमाकू असुल्फा गांजा, यहाँ तक कि जो गुरु जी हैं उनको भी चाहिए, जो गुरु बन रहे हैं उनको भी चाहिए। क्या सिगरेट है तो गांजा है तो खैनी है, और सबसे लिखना पड़ता है कि सबसे पहले वही लाइएगा तब हमारे गुरु जी रहेंगे, नहीं तो ये जमाना का दोष दीजिएगा कि क्या दोष दीजिएगा कि भांग तमाकू अरे अफीम गांजा असुल्फा खूब उड़ाया रे सुल्फा खूब उड़ाया रे और पंचामृत कोई पालन किन्हा दीजिए ना। अमृत कितना प्रकार का होता है भैया? 5 प्रकार के। कितने प्रकार का? 5 प्रकार। कौन कौन जानते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए तो। अमृत और हमारे गृहस्थ आश्रम में मिलने वाले हैं, किसान के खून पसीना से बहाते हैं तब कहीं वो 5 अमृत हमें मिलता है। अच्छा जितना अच्छा हम लोग 8 बजे 7 बजे सो के उठते हैं, बेचारे जादव जी भी उतना ही बजे 7-8 बजे सो के उठेंगे तो उनके यहाँ गाय लगेगी नहीं। सबसे पहला अमृत क्या है? दूध, जो हमारे जादव जी के घर में मिलता है। आजकल बहुत ऐसे जादव जी हैं जो गाय को रखने में शर्माते हैं। क्या होता है? बोले नई बहू आई ना, गोबर उठाने से इन्फेक्शन होता है। बताइए तो कहां से अमृत मिलेगा? हाँ पहले बोले थे पहला अमृत क्या है? जादव भाई के घर से मिलने वाला दूध, पहला अमृत क्या है? दूध। और दूसरा वही दूध से गौ माता से जो दिया गया दूध है वही दूध से दही होता है। दूसरा अमृत क्या है? दही। और वही दही के बाद माखन से जो घी निकाला जाता है। तीसरा अमृत क्या है? घी। और चौथा अमृत क्या है? कौन कौन जाने? थोड़ा हाथ उठा दीजिएगा। चौथा अमृत है गुड़। वो किसान के घर में मिलता है, सेठ साहूकार के घर में नहीं मिलेगा। किनके घर में मिलेगा? किसान। अच्छा भैया हम लोग सोचते हैं कि ये बिजनेस में थोड़ा लॉस हो रहा है, मशीन के धंधा अच्छा से नहीं चल रहा है,
क्या कीजिए, क्रेशर वगैरह बैठा लीजिए। बोलिए भाई तो भगवान की धंधा चेंज कर लेते हैं। अगर कहीं किसान भाई भी सोच ले कि इस बार केतारी अच्छा नहीं हुआ तो केतारी का खेती नहीं करेंगे तो गुड़ का उत्पत्ति होगा। किसान बेचारा धन है किसान, इसलिए कहा जाता है जय जवान जय किसान। हमारे सीमा का रक्षा करते हैं जवान, जो आर्मी बीएसएफ गौशाली की बॉर्डर पर लड़ने वाले हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं भैया, और देश को भरण पोषण करते हैं, वो हमारे देश के किसान है। इसलिए इस नारा को थोड़ा बुलंद कीजिएगा, बोलिए जय जवान। आप लोग किसान नहीं है क्या कि इस गांव से इस पंचायत से कोई जवान में नहीं है बॉर्डर पर, जो हाथ नहीं उठ रहा है? बोलिए जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आज किसाने के देन है जो इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। चावल भराते हैं पंडित भैया, धान भराते हैं, आलू भराते हैं, तब कहीं यज्ञ किसके घर से आता है? किसान के घर से। अभी मोदी जी नाम करा रहे हैं, 2 रुपये किलो चावल दे रहे हैं। किसान उपजाना बंद कर देगा। जिस प्रकार हम अपने बिजनेस से मोड़ रहे हैं, ये बिजनेस में फायदा नहीं करते, किसान भी बेचारा सोच रहे कि अगला साल धान उपज के खलिहान में आ गया था, पानी पड़ गया था, धान सारा सड़ गया, तो धान का उपजाऊ नहीं करेंगे तो अभी चावल रुपये किलो मिलेगा नहीं। खून पसीना बह रहा है किसान का, नाम कमा रहा है कोई लो। और ये भक्त भगवान की तो हमारे पहले लोग बोलते थे, इंतजार करते थे अयोध्या का राम मंदिर का पता लिया, और कहते थे कि जब वहां का मीर पड़ा था ना तो एक भजन आया था, क्या कि मेरे झोपड़ी के भाग्य जग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। तो अभी राम आएंगे नहीं, राम आ गए हैं अयोध्या में, राम मंदिर बन गया है। धन है वहां के प्रभारी, धन है वहां के लोग जो हमारे राम मंदिर में नहीं थे, एक तंबू में थे, आज वहां भव्य मंदिर बन गया है, राम आ गए हैं। इसलिए मैं कहूंगा क्या कि सजा तो घर को गुलशन सा, कैसा सजाना है? घर को पूरा सजा दीजिए। आप लोग भी कल सजाए रखिएगा, क्यों कि भगवान का आगमन आपके घर तक होगा। कल भगवान का नगर भ्रमण होगा, इसलिए आप लोग भी कल सजाइएगा। आज यहाँ सजा हुआ देख रहे कि नहीं? इसलिए कहूंगा क्या कि सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो सजा दो घर
को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। कौन सरकार? अलग है कुटिया भी दुल्हन सा, कुटिया भी दुल्हन सा लग रही। कहाँ का? अयोध्या का। यहाँ कभी लग रहा है, देखिए कितना अच्छा सजावा है। तो लगे कुटिया भी दुल्हन सा मेरे सरकार लगे कुटिया दुल्हन सा मेरे सरकार लगे कुटिया दुल्हन लगे कुटिया दुल्हन मेरे सरकार लगे कुटिया मेरे सरकार मेरे सरकार आए हैं मेरे सरकार आए हैं मेरे सरकार आए हैं मेरे सरकार आए हैं दो भाई को दिल करता भाई को पधारो। इस भजन में हमारे परम आदरणीय सनातन धर्म प्रचारक गायत्री परिवार से जुड़े हुए या एक संदेश देना चाहते हैं। अभी हम लोग जातिवाद के चक्कर में डर रहे कि नहीं भैया? जातिवाद के चक्कर, जाति से लोग वहां नहीं होते हैं। एक ब्राह्मण अगर आपके आगे हैं और वो अगर कहीं शराब मांस का सेवन किए हैं, अपने कर्म से नहीं है, तो उनको प्रणाम नहीं कीजिए। लेकिन एक अदर जाति के यदि हैं, यदि सनातन धर्म के वेशभूषा में टीका लगाए हुए हैं, तो उनको प्रणाम जरूर कीजिए। एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय। मेरा कथा में थोड़ा कड़वा है, सही बोलने का आदत है, इसलिए न जाने इस कथा से कितने लोग दुख हो जाएंगे, लेकिन सही बोलने से कभी रुकना नहीं चाहिए। काहे कि कहा गया है सच्चाई कभी छूटती नहीं, बनावट के वस्तुओं से और खुशबू कभी आती नहीं कागज के। हाँ, सच्चाई कभी छूटता नहीं है, इसलिए जाति से बाहर नहीं होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में कहा है कि जात पात के अलेखा न होई, हरि के भजे सो हरि के होई। जात पात के लेखा जोखा होता नहीं है। मैं सभी से कहूंगा, आज एक इस जग में वैसे महारथी का आगमन हुआ है। प्रदीप कोई एक जग करने में है, कहता है कि मेरा जन्मों जन्म का कमाई चल गया, लेकिन हमारे बीच एक ऐसे महानुभाव, ऐसे महासंत का आगमन हुआ है जो एक नहीं पूरे 5 जगह अपने कर कमलों द्वारा किए। हमारे ही गांव से चलकर हमारे परम आदरणीय देवी जी का आगमन हुआ है। मैं अपने मंच के माध्यम से उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करूंगा। हाँ, पर हमारे कथा में जितने भी हैं, मैं सबको क्या कहता हूं कि सीताराम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम। सीताराम ये है, मैं आप सबों को सीताराम समझकर मैं प्रणाम करता हूं। सीताराम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम सिया राम जय राम बोलो राम सिया राम जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मैं सभी को सीताराम समझकर प्रणाम करता हूं। लेकिन कहना भक्त कहता है कि जब राम आ गए हैं तो इनके चरणों को पखारना नहीं कि धोना है कैसे? तो पठारो
उनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा पधारो इनके चरणों को। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम। किसकी गंगा? वही 250 वाला प्रेम का गंगा बहाकर। कितने अक्षर वाले? 250 अक्षर। वे 250 अक्षर जिस दिन हमारे अंदर समाहित हो गया उस दिन मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपने पलकों को, मेरे सरकार आए। बिछाओ अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। पधारो इनके चरणों को, इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। और कहना क्या भक्त करता है कि हे भगवान अब जो आए हैं फिर जाइएगा नहीं। जिनके चर्चा कर रहे थे ना कि पहले बैठाए शिव जी को, उसके बाद बैठाए हनुमान जी को, उसके बाद बैठाए राम जी को, उसके बाद बैठाए सीता और लक्ष्मण जी को, अब बैठाए भरत और शत्रुघ्न जी को, अब कहते हैं कि बैठाएंगे लव और पुष्प। आप जब बैठा दे तब एक ना एक जगह करते हैं। दुर्भाग्यवश करिए उनका जग में मैं अगर उपस्थित नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने कहा कि राजेश बुआ आप मेरे जग में नहीं आए, इसलिए आप मेरा एक दंड हो गया। बोले क्या? कि फिर एक जग क्यों नहीं उनके चरण छूकर प्रणाम करें ऐसे महारथी को। कहते हैं कि हे भगवान आकर के फिर जाइएगा नहीं। तुम आकर फिर नहीं जाना, तुम आकर फिर नहीं जाना, प्रभु मेरी दुनिया से आकर फिर नहीं जाना, आकर फिर नहीं जाना, दुनिया से। कहो हरदम यही सबसे, कहो हरदम यही सबसे, कहो हरदम यही सबसे, मेरे श्री राम आए हैं। कहो हरदम यही सबसे, मेरे श्री राम आए। कहो हरदम यही सबसे, एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय। हमारे राम जी आए, एक बार सभी राम नाम से कीर्तन कर लेंगे। एक बार बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। कमला विमला मथुरा धाम यवध सरजू सीताराम। कमला विमला मिथिला धाम यवध सरजू सीताराम। कमला विमला मथुरा धाम यवध सरजू सीताराम। कमला विमला सरजू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। शंकर के डमरू से निकले। शंकर के यदि डमरू बजाते हैं ना भैया तो उनके डमरू से भी शंकर जी निजात करते हैं। डमरू बजा बजा शंकर के डमरू से निकले। रघुपति राघव राजा राम। शंकर के डमरू से निकले। रघुपति राघव राजा राम। नारद के दीनों से निकले। रघुपति राघव राजा नारद के दीनों से निकला। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रामचंद्र भगवान की जय हो। अब राम दरबार से निकलते हैं हमारे जो इस यज्ञ के यज्ञाचार्य हैं श्रीमान अभिनव कुमार पांडे जी। उनका भी आगमन हो गया। आज उनके मुखारबिंद से भगवान कृष्ण के जन्म बधाई सुनेंगे। अब हम भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि अब इस दरबार से निकलते हैं कुछ देर में भगवान कृष्ण के दरबार की ओर हम लोग प्रवेश करेंगे। एक बार बोलिए भक्त भगवान की तो बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय। बोलो श्री राम
वो स्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं क्या कि जब जब हुई है धर्म के हानि अर बाढ़े असुरया धर्मया अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, धरती बोझ सहन नहीं कर पाती है, क्या चीज का? पाप का सहन नहीं कर पाती है। और यही समय आया तो धरती मां स्वयं गाय के रूप धारण करके और भगवान विष्णु के पास जाती है। ये भगवान हमारे ऊपर इतना ज्यादा बोझ हो गया, इतना ज्यादा बोझ हो गया, जो मैं उस बोझ को सहन नहीं कर पा रही हूं। आइए कृति कुमारी और उनके भाई की ओर से भी बहुत बहुत रुपए का चढ़ावा आया है। एक बार बोलिए भक्त भगवान की। जब धरती मां गाय के रूप धारण करके जाती भगवान विष्णु कहते हैं कि स्वयं हम एक बार वसुदेव जी के घर में जन्म लेंगे। सारे देवता देवी जब सुनते हैं तो वो भी अपने भगवान की सेवा में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो वसुदेव जी कहां के रहने वाले थे? श्री मथुरा के रहने वाले थे। धन्य है, अच्छे कुल अच्छे परिवार में सभी का जन्म नहीं हो पाता। धन्य में कुल जो कुल में वे जदुवंशी कुल जिनके कुल में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय हो, कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो सूरसेन के पुत्र वासुदेव जी थे। शास्त्र में बताता है कि वे 10 भाई थे और 10 में एक वासुदेव जी नाम के उस कुल में जन्म लिए और उनकी 5 बहनें भी थी। कितने बहन? 5 बहन। कौन कौन? वासुदेव जी की 5 बहन का व्याख्या मिलता है। बड़ी बहन थी जिनका नाम प्रीथा था। प्रीथा किसे कहते हैं? जिनका नाम बाद में कुंती पड़ा, उनका पहला नाम था प्रीथा। एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय हो। दूसरी बहन का नाम था श्रुति देवा। तीसरी बहन का नाम था श्रुति कीर्ति। चौथी बहन का नाम था श्रुत सर्वा। और 5 बहन एक भाई, अनेकों भाई, लेकिन वासुदेव जी का व्याख्या मिलता है उसमें। सूरसेन के एक मित्र थे जिनका नाम था कुंती भोज। उन्हें कोई संतान नहीं थी। सूरसेन ने उन्हें प्रीथा नाम की बड़ी कन्या उनको गोद में दे दी। किनको? कुंती भोज को। बड़ी कन्या जिनका नाम प्रीथा था उनको जब राजा भोज को दे दिए तो वह कुंती भोज को, तो वह कन्या का नाम क्या पड़ा? कुंती। एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय। और दुर्वासा ऋषि के माध्यम से वह सभी देवताओं को बुलाने की क्षमता थी, उसमें सीख ली थी। एक बार सूर्य को आवाहन किया, सूर्य उनके प्रेम से वशीभूत हो गए। तो सूर्य में गर्मी थोड़ा ज्यादा होता है ना, वही गर्मी से
के गर्भवती होता है, जिनसे सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म होता है। एक बार बोलिए भक्त भगवान की। उस बालक को एक पिटारी में रखकर नदी में छोड़ दिया गया और फिर पृथा का विवाह पांडु से हुआ और जिनसे पांडवों का जन्म हुआ। एक बार बोलिए भक्त भगवान की। तो लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान पांडव जी पर ज्यादा ध्यान देते, क्यों नहीं देंगे? जब भगवान कृष्ण की फुआ हो गई, कौन कुंती आरुण से जन्म लिए पांडव से, तो पांडव उनके कौन हो गए? फुफेरा भाई। एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय। समय आया और समय के अनुसार वासुदेव जी का विवाह। एक बार देवक की पुत्री, देवक भी दो भाई थे, देवक और एक का नाम क्या था? उग्रसेन। कितने भाई थे? देवक और उग्रसेन। देवक से देवकी नाम कन्या का जन्म हुआ और धीरे धीरे बड़ी हुई और उग्रसेन से कंस आदि का जन्म हुआ। आखिर कंस का जन्म कैसे हुआ? कल की कथा में बता रहे थे ना। 5 मिनट ठीक है। जो है कंस आदि का, कंस का जन्म आखिर हुआ कैसे? एक बार उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा। उनका नाम क्या था? पवन रेखा। ये अपने पति से कहती है कि हे पतिदेव, मैं आपके घर में जब से आई हूं कभी जंगल का आनंद नहीं ली, जंगल भ्रमण नहीं की। मैं एक बार जंगल ढूंढना चाहता। अब वह जंगल ढूंढने के लिए निकले तो एक उनका सुंदरता को देखकर के एक दुर्बली नाम का राक्षस, क्या नाम का? समय चाहे पर। अब देखिए राक्षस का काम क्या था कि भगवान से वरदान प्राप्त करना और भगवान का शिकायत करना। अभी के भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जन्म हुआ पूरे हिंदू कुल में और हिंदुओं की शिकायत करते हैं। बोलिए भक्त भगवान की। तो समय पर जब अपने जात का नहीं हुआ, अपने धर्म का नहीं हुआ, जो अपने धर्म को छोड़ सकता है वो कभी भी कुछ उसका कोई ये है। तो अभी भी है ऐसे प्रवृत्ति के लोग। एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय हो। हाँ, और शास्त्र बताता है कोई दुर्बली नाम के राक्षस समय आने पर जो रूप चाहे वो रूप बना सकता था, भगवान से प्राप्त किया। अब पवन रेखा की सुंदरता को देखा तो झट से उनका पति का ही रूप उनके पति उग्रसेन बार बार मना करते थे जंगल नहीं जाओ, जबरदस्ती जहां जहां माताएं अपने शक्ति का प्रयोग करती ना, जिद्दी ठान लेती हम ही काम करेंगे। हाँ, कल ऐसे बोल रहे हैं कि 1 लाख वाला ला दीजिए, कल से जग में बैठेंगे। आज तक नहीं लाए हैं, यदि आग नहीं आया तो कल पूजा में अपने बैठिएगा। हाँ, ऐसा जिद्दी अपने पति से नहीं करना चाहिए। ताकि शास्त्र बताता है कि नारियों को नर्म रहना पति का सेवा धर्म है। लोक परलोक में उनके लिए कुकर्म है, उनके लिए असंभव नहीं है। जहां में कहता हूं एक दास्ता जो चाहिए पुराण में। नारी को ये नहीं कि सिर्फ चर्चा करना जरूरी है, नहीं, पति का सेवा परम धर्म है। और पति भी तो होना चाहिए विष्णु भगवान का जैसा। नहीं कि पत्नी बेचारी बहुत अच्छी है और पति लेकर के आया
और अच्छी पत्नी तो भी बताना। तो आप यदि चाहते हैं कि हमारी पत्नी अच्छी मिले तो जब जो मांगती है 100, 50, 500 तुरंत पैकेट से निकाल के दे दीजिए। बोलिए भक्त भगवान की, तब ही आपका मान सम्मान बचेगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि ये क्या है, कलियुग है, केवल नाम के पूजा करते हैं। भजन यदि गायन माताएं लोग तो पति के विश्वास देने के लिए 100 भजन गा देगी। पैर पूजा का गीत होगा तो बहुत अच्छा कहेंगे, भाईगड़ा का पैर पूजना चाहिए, सास ससुर के पैर पूजना चाहिए, लेकिन कब जग में। अब बाकी लोग तो अन्य दिन में लोग गाली भी दे देते हैं। अच्छा, शुरू दिन से आप अपने सास ससुर को कभी एक लोटा पानी नहीं दिए और आप जग में केवल पैर पूजा करती है, तो पैर आप धर्मात्मा हो गए? नहीं। ये अपने भाई के लिए 1 फीट जमीन के लिए भाई को जान से मारना चाह रहे हैं। अपने बेटा की शादी करेगा, कहिएगा कि भाई के पैर पूजा करेंगे, बेटा भी खुश होंगे? नहीं। इसलिए मैं कहता हूं क्या, ये भजन है, और भजन के माध्यम से मैं ये कहूंगा कि ऐसा भजन को गाइए जिसमें राम का नाम हो। धूम भी वही बजाइए जिसमें राम का नाम हो। ये नहीं कि हम भगवान का भजन गा रहे हैं और उधर जो है कुछ बजा रहे हैं। बोलिए भक्त भगवान की। हाँ, तो जिस भजन में राम का, ताली बजेगा इस पर आप लोगों को। हम ये नहीं बोलेंगे कि उठिए झूमिए नाचिए, उसके लिए हमारे कथावाचक हैं अभिनव जी। बधाई गीत में भगवान कृष्ण का जन्म उत्साह होगा, उसमें यहां से लुटाया भी जाएगा, पुष्प की वर्षा होगी। लेकिन मैं एक शब्द कहूंगा, एक भजन कहूंगा, इसके बाद मैं अपनी कथा को विराम कर दूंगा। और हमारे इस कथा का सम्मान करने के लिए देवी जी आए हैं। 5 मिनट उनका समय लगेगा, इसके बाद मेरा समय समाप्त हो जाएगा। भक्त भगवान की मैं सबसे यही कहूंगा, इस भजन को गाइए। कौन भजन? कि जिस भजन में राम का नाम उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम भजन को गाना, उस भजन को गाना चाहिए। 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 जिस भजन में राम का नाम हो उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम हो उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। क्या? जिस माता ने मुझको जन्म दी उस माता को भूलना चाहिए ना? कौन कौन माँ बाप को भूलना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए तो। माँ बाप को भूलना, पहले सुनिए। अच्छा, कौन ऐसे हैं कि चाहते हैं कि माता पिता सास ससुर मेरे साथ रहे? थोड़ा हाथ उठाइएगा तो। वाह, 1-2 आदमी का नहीं उठा, उस वक्त कि हमारे माँ बाप भैया नहीं तक क्या हाथ उठाए। लेकिन वैसा नहीं, माता पिता जब तक हम जीवित हैं, जब तक आप जीवित हैं, तब तक आपके माता पिता मरे नहीं है। जिस माता ने मुझको जन्म दी उस माँ को भूलना ना चाहिए। जिस माता ने मुझको जन्म दी उस माँ को भूलना ना चाहिए। जिस पिता ने मुझको पाला है उस पिता को भूलना ना चाहिए।
पिता ने मुझको पाला है उस पिता को भूलना जिस पिता ने मुझको पाला है उस पिता को भूलना जिस पिता ने मुझको पाला उस पिता को भूलना ना चाहिए। अब बात आता है कि भाई कितना बैरी बैरी का मतलब क्या होता है? एक साफ चाणक्य जी ने कहा है कि माता शत्रु पिता वैरी। इन्होंने आप ही के गांव के जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं श्रीमान कमलेश जी, ये श्लोक तो सबसे पहले मेरे पास उन्होंने ही कहा था कि माता शत्रु पिता वैरी जे बाल पाठिता अरे ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकाल था। माता शत्रु होती है, पिता वैरी होते हैं जो अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते नहीं है। माता शत्रु पिता वैरी ये न बाला पाठिता ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बता देता। जिस प्रकार कौवक की सभा में हंस की पहचान होती है उसी प्रकार विद्वानों की सभा में मूर्खों की पहचान होती है। एक बार बोलिए भक्त भगवान की। और मैं कहूंगा कि भाई कितना बैरी हो चाहे दुश्मन हो पर राज छुपाना ना चाहिए, पर राज छुपाना ना चाहिए। अरे पत्नी कितना प्यारी हो पर राज बताना। इस बात को कौन कौन मान रहे हैं? पत्नी कितना प्यारी हो लेकिन राज बताना नहीं चाहिए। एक जजमान जी आ गए कमलेश्वर जी, बोले पंडित जी आपका कथा सरासर गलत है। बोले क्या? तो हम सरासर के मतलब नहीं जान रहे थे। बोले सरासर का मतलब क्या होता है? बोले 100% पूरे गलत है। बोले वो कैसे? बोले कि पत्नी कितना प्यारी हो पर राज बताना नहीं चाहिए। आप यही ना बोल रहे थे? अब भाई कितनो दुश्मन हो पर राज छुपाना ना चाहिए। तो अगर कहीं हम तिलैया में चाहे हजारीबाग में बढ़ी में छुपे छुपे जमीन लिए हैं, भाई को बता देंगे तो आधा का हिस्सेदार हो जाएगा कि नहीं? एक बार बोलिए भक्त भगवान की। तो जो होशियार भाई रहेंगे ना कहेंगे एक कट्ठा जमीन लेते तो उनकी पत्नी के बाद अलग होइएगा तब लिखिएगा, नहीं तो आधा हिस्सा में चल जाएगा। तो कुछ ऐसे भी होशियार होते हैं पर बुरा नहीं मानिएगा, जो देखते हैं वही कथा बन जाता है। भाई कितना दुश्मन हो पर राज छुपाना ना चाहिए, और पत्नी कितना प्यारी हो पर राज बताना ना चाहिए। पत्नी कितना प्यारी हो पर राज बताना राज बताना ना चाहिए, पर राज बताना ना चाहिए। राज बताना ना चाहिए पर राज बताना चाहिए। पत्नी कितना प्यारी हो पर राज बताना ना चाहिए। पत्नी कितना प्यारी हो पर राज बताना चाहिए। पत्नी कितना प्यारी हो पर राज बताना ना चाहिए। बेटा कितना प्यारा हो पर सर पे चढ़ाना, बेटा कितना प्यारा हो जाए पर सर पर चढ़ाना नहीं चाहिए। चाहे बेटी कितना प्यारी हो उसे घर घर घुमाना चाहिए। उस भजन में राम का नाम हो, उस भजन को
पर कथा है कि दुर्मली राक्षस उग्रसेन के रूप बना करके उसके साथ संभोग किया, जिससे कंस का जन्म हुआ। देव की धीरे धीरे अपने पिता के घर में बड़ी हुई, उनका विवाह वसुदेव जी का साथ हुआ। कंस भी बड़ा हुआ धीरे धीरे और अपने बहन को ससुराल पहुंचाने के लिए जा रहा था। तब आकाशवाणी हुई, कह रहे मूर्ख कंस, जिस बहन को इतना लाड़ प्यार से तुम पहुंचाने के लिए जा रहे हो, उसी के 8वां पुत्र जन्म लेकर तुम्हें तलवार निकालता है और कंस से बोलता है कि ना रहेगी बांस ना बजेगी। यदि बहनियां नहीं रहेगी तो बेटा कहां से होगा। बहन को मारने के लिए चाहता है। बांस बची वहां वचनबद्ध होते हैं, इसे हत्या ना कीजिए, इसे जो भी पुत्र जन्म लेंगे हम आपको देते जाएंगे, आप मारते जाइएगा। अब इसी तरह से कथा बहुत लंबा चौड़ा, समय बहुत कम है, एक कथा 7 दिन का है, तो 2 और 3 दिन में भैया कहां से पूरा हो सकेगा, इसलिए कहीं ना कहीं तो त्रुटि होगा ही। बोलिए भक्त भगवान की। अब वही देवकी के प्रथम पुत्र हुए और फिर जब हुए तो कंस के पास ले जाया गया। कंस वह बच्चे का रूप चेहरा देखता है, मोहित हो जाता है कि बच्चा इतना अच्छा तो मारा नहीं जा सकता है। फिर नारद जी मिलते हैं और उनको मति को भ्रमण करते हैं और मति के भ्रमण करते हैं। 8 लकीर खींच देते हैं, इधर से गिनने बोलते हैं इधर 8, इधर से गिनने बोलते हैं इधर 8। तब कहते हैं कि कौन सा पुत्र मारेगा उसका कोई गारंटी नहीं। तब से एक एक पुत्र करके और 6 पुत्रों को मारा गया। 7वां में गर्भपात हुआ। गर्भपात हम लोग करते हैं। 7वां में स्वयं शेष अवतार बलराम जी का हुआ। भगवान उनको रोहिणी के गर्भ में भेज दिए और 8वां में कृष्ण भगवान का जन्म होता है। इसके आगे हमारे अगले वक्ता से सुनिएगा। बोलिए भक्त भगवान की। इसी के अंदर 5 मिनट के अंदर जो है जो विजय जी का कुछ कार्यक्रम है, आइए।